नमस्कार, जोहार। मैं हूं पंकज पांडे और हाजिर हूं लेकर 11 स्पेशल में डंके की चोट पर। मैं पंकज पांडे हूं, जन्म से झारखंडी हूं, लेकिन खतियान से रहे। लेकिन मुझे झारखंड से प्यार है और ऐसे तमाम झारखंडियों को झारखंड से प्यार होगा जो 1932 के खतियान वाले नहीं होंगे, उन्हें भी प्यार होगा। अगर आप प्यार करते हैं तो आपको इस बात पर तनिक ऐतराज नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। दरअसल मैंने देखा है गरीब गुरबों को झारखंड में भूख से तड़पते, रोते, बिलखते। मैंने देखा है बात बात कहते हुए मरते। मैंने देखा है यूपी बिहार के लोगों को यहां पर नौकरियां करते, चहकते। और मैंने देखा है इस स्थानीय नीति को लेकर झारखंड को जलते। इसलिए इस पर बात होनी चाहिए और हर एक पहलू पर इस पर विचार होना चाहिए। लेकिन सबसे बढ़कर यह कि जब 22 साल के बाद झारखंडियत की परिभाषा तय हुई है, झारखंडी कौन है यह तय हुआ है, तो इस पर तो जश्न मनना ही चाहिए। ठीक है, कुछ सवाल जवाब होंगे, बहुत सारे लोगों के मन में असमंजस की स्थिति होगी कि अब क्या होगा, क्या हम बाहरी हो गए हैं, क्या हम रिफ्यूजी हो गए हैं। जिसके पास 1932 का खतियान नहीं है तो जाहिर सी बात है उसको लेकर सरकार बहुत सारे कवायद करेगी और उसके बाद ही हर एक झारखंडी के हितों का ख्याल रखते हुए ही आगे बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल यह तो तय हो चुका है कि इतिहास रचा जा चुका है, यह तो तय हो चुका है कि विपक्ष और विरोधी फिलहाल हतप्रभ है। तो चलिए शुरू करते हैं डंके की चोट पर। उन्नीस सौ 32 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। सरकार के इस फैसले का जहां एक ओर स्वागत हो रहा है, वहीं दूसरी ओर इसका विरोध भी शुरू हो गया है। कांग्रेस के नेता ही इस पर बटे नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं और फिर इसके बाद इस स्थानीय नीति को लेकर जिसको लेकर एक प्रस्ताव आया है वो आगे कहां किस तरीके से लागू होगा, कितना फायदेमंद होगा और किसको नुकसान हो सकता है, और जो नुकसान होगा तो उसकी भरपाई सरकार करेगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट आप देखिए और फिर इसी पर चर्चा करेंगे। 1932 का खतियानी ही झारखंडी, हेमंत सरकार का बड़ा फैसला। 1932 के खतियान पर बटे नेता, कोड़ा दंपति ने किया विरोध। हेमंत सोरेन कैबिनेट ने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। कैबिनेट के पास प्रस्ताव के मुताबिक कौन होगा झारखंडी? जिसके पास 1932 का खतियान है वही झारखंडी है। 1932 या उससे पहले के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, जहां खतियान पठनीय नहीं होगा वहां ग्राम सभा खतियानी तय करेगी। भाषा, रहन सहन और परंपरा के आधार पर खतियानी तय करेगी ग्राम सभा। सरकार इस फैसले को ऐतिहासिक बता रही है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा जरूरत पड़ी तो विधानसभा में 3 दिनों तक स्थानीय नीति पर चर्चा होगी। उसमें लिखा है कि 1932 के पूर्व में और 1932 को खतियान को आधार माना जाएगा। उसके बाद थर्ड पैरा में आप अगर उसको देखें तो उसमें आपको देखने मिलेगा कि ये भी देखा जाएगा कि वहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पान जो कुछ है उसको भी देखा जाएगा। इसके मतलब जो ग्राम सभा या कुछ सभा से देखा जाएगा। और मैंने इस बात को भी आपके सामने कहना चाहते हैं कि ये कैबिनेट से पारित हुई है, लेकिन कैबिनेट के बाद विधानसभा में इसका व्यापक चर्चा किया जाएगा। झारखंड के नौजवानों का, झारखंड का विद्यार्थियों का, झारखंड के वासियों का हित में फैसला है। पूरी तरह से मुद्दा विहीन हो गई है विपक्ष, जो इस राज्य की जनता को सिर्फ ठगने का काम किया, छलने का काम किया और यहाँ के जल जंगल जमीन को, यहाँ की खनिज संपदा को लूटने की निरंतर उनकी योजना रही। उन सब पर अब विराम लग गया है। अब पूरी तरह से झारखंड की जनता ये समझ गई है कि कौन उनका हितैषी है और कौन इस झारखंड की जनता के जल जंगल जमीन और खनिज संपदा को लूटने की योजना के तहत अपनी राजनीति चमकाते हैं। कैबिनेट ने न सिर्फ 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को मंजूरी दी है, बल्कि ओबीसी को 27% आरक्षण देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई है। आरक्षण पर बड़ा फैसला, पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी। BC1 को 15% और BC2 को
12% आरक्षण, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 26% से बढ़ाकर 28%, अनुसूचित जाति का आरक्षण 10% से बढ़ाकर 12%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% रिजर्वेशन, राज्य में कुल 77% आरक्षण देने का प्रस्ताव। आरक्षण पर सरकार के इस फैसले से ओबीसी वर्ग में खुशी है और वो मंत्रियों का सम्मान कर रही है। रांची में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को भी पिछड़े वर्ग के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, क्योंकि एक साजिश के तहत पिछली सरकार ने इसको 14% कर दिया था, 27% आरक्षण को। तो जो लोगों ने इसको तोड़ा था उसको भी जनता ने देख लिया और देख के जनता ने जो है कुर्सी से विमुख कर दिया है। और आज लोगों में कितनी हर्ष है, उत्साह है कि आज जितना हमारा पिछड़ा कमजोर वर्ग के लोग हैं, आज वो समझ रहे हैं कि कल को हमारा जो है भविष्य यहाँ जो है हमारा झारखंड में भविष्य सुरक्षित है। एक तरफ सरकार में शामिल मंत्रियों का स्वागत किया जा रहा है, दूसरी ओर स्थानीय नीति को लेकर कांग्रेस बढ़ती नजर आ रही है। आलमगीर आलम ने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति के फैसले को ऐतिहासिक बताया। दूसरी ओर उन्हीं की पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा ने इस पर सवाल उठाए हैं। मधु कोड़ा ने भी सरकार के इस फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है। तो क्या होगा? 1932 उससे पूर्व की बात कही गई है, उसके बाद के लोगों का क्या होगा? तो ऐसे में कोल्हान पूरी तरह से वंचित हो जाएगा। क्या हमें अपने ही झारखंड में, अपने ही राज्य में, अपने ही गांव घर में हमें अपनी स्थानीयता प्रूव करने के लिए हमें ग्राम सभा में जाना होगा या फिर हम माइग्रेंट हैं? ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। पूरे कोल्हान के तीन जिला इससे प्रभावित हो रहा है और भी जगह पे प्रभावित होगा। जैसे रामगढ़ में 64 में हुआ है, कहीं के संताल परगना में भी कहीं 64 में हुआ है, अंतिम सेटलमेंट हुआ है। तो वैसे जगह के लोगों को भारी नुकसान होगा, क्योंकि उसको आस्था नेता नहीं माना जाएगा। अब वैसे जगह पर अपना जमीन पर, अपना भूमि पर जहाँ पैदाशी है, वैसे जगह पर वे आज अस्थिरता के लिए दर दर भटकेगा, दोयम दर्जी का जीवन जीने पर मजबूर होगा। इसलिए मैं विरोध कर रहा हूँ। सरकार ने भी तो एक व्यवस्था दी है कि अगर कोई भूमिहीन है तो वो ग्राम सभा में फैसला होगा। और जो सारी बातें हैं ये सिर्फ कैबिनेट में फैसला नहीं हुआ है, कैबिनेट के बाद ये विधानसभा के पटल पे जाएगा। विधानसभा में जो वहाँ से कोल्हान क्षेत्र से जनप्रतिनिधि चुनकर के आते हैं वो अपनी बात को रखेंगे, और विधानसभा में जब भी कोई बिल आता है तो उसमें संशोधन की भी गुंजाइश रहती है। स्थानीय नीति पर सरकार के फैसले पर बीजेपी में भी दो राय नजर आ रही है। निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर कई सवाल उठाए हैं। 1956 से पहले सरायकेला, मधुपुर उड़ीसा और बंगाल का हिस्सा थे। पाकुड़ का सर्वे नहीं हुआ। धनबाद 1956 में बंगाल से बिहार में मिला। पूरा पलामू प्रमंडल, कोल्हान और संथाल परगना के ज्यादातर हिस्से। ऐसे में इन शहरों में रहने वाला कोई भी 1932 का खतियानी नहीं है। ज्यादातर अनुसूचित जाति के लोगों के पास घर नहीं है। 1947 के बंटवारे के बाद लोग यहां आकर बसे। वहीं सीपी सिंह ने सरकार के इस फैसले को महज आई वॉश करार दिया है। सिर्फ और सिर्फ आई वॉश मत कीजिए, इसको लागू कर दीजिए। अब किसको मूर्ख बुला रहे हैं? आप ही कहते थे कि साहब 1932 का खतियान लाएंगे तो कोर्ट से खारिज हो जाएगा। अभी मेरा कहना है कि यहाँ के लोग चाहते हैं कि भाई यहाँ के लोगों को तृतीय चतुर्थ वर्ग की नौकरी में 100% आरक्षण मिले, यहाँ के लोगों का हक है, तो आप उसको कर दीजिए। डिमांड हुई है, भारतीय जनता पार्टी तो उसका विरोध कर नहीं रही है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद अब सरकार इन दोनों विधेयकों को विधानसभा से पास कराएगी, जिसके बाद भारत सरकार को भेजकर संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने की अनुशंसा करेगी। विधानसभा से पारित करवा के और हम लोग इसको पूरी तरह से कवच देने के लिए हम लोग दिल्ली भेजेंगे और दिल्ली से ये एक कानून बनकर आएगा। और अब ज़रूरत है हमें भाजपा के साथियों की भी, जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, 12 सांसद हैं हमारे इस राज्य में, अब सभी लोगों को इसमें आगे आना चाहिए और दोनों मुद्दों पर 1932 का खतियान और ओबीसी आरक्षण अब
इसमें आगे बढ़कर आकर पहल करनी चाहिए उन्हें, और जल्द से जल्द दिल्ली से इसे पारित करवा के और इसे लागू करवाने में हमारा साथ देना चाहिए। यानी विधानसभा से पास कराने के बाद गेंद बीजेपी के पाले में डालने की सरकार की कोशिश है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी के सरकार के दौरान भी 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाई गई थी। साथ ही आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 73% किया गया था, लेकिन दोनों को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। ऐसे में अब इसे लागू करने के लिए सरकार ने नया तरीका अपनाया है और केंद्र सरकार के पाले में गेंद डालने की कोशिश है। न्यूज़ 11 भारत के लिए चाईबासा से करमवीर, गोला से मिथिलेश और रांची से राकेश, आयुष और विपिन के साथ शहनवाज हुसैन की रिपोर्ट। तो ये खुमारी है, जश्न है, हर तरफ यही देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक आकांक्षा थी, जन आकांक्षा थी, एक भावना से जुड़ी बात थी कि आखिर झारखंडी कौन, झारखंड बना क्यों, झारखंड अलग हुआ क्यों। बिल्कुल उसी तरीके जैसे देश आजाद हुआ था 1947 में, गणतंत्र हुआ था 1950 में, ठीक उसी तरीके से साल 2000 में 15 नवंबर को झारखंड बना, तो लेकिन झारखंडी कौन ये तय नहीं हो पाया था। लेकिन 14 सितंबर 2022 का वो दिन तय करने जा रहा है कि आखिर झारखंडी कौन है, यानी कि 1932 का खतियान जिसके पास है वो झारखंडी है। हालांकि इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं, लोगों के जहन में सवाल है कि क्या होगा जिनके पास खतियान नहीं है। तो जाहिर सी बात है उसके लिए विकल्प दिया गया है कि ग्राम सभा उसकी पुष्टि कर देगी कि आप खतियानी हैं, यानी कि आप झारखंडी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशा जा रहा है। खासतौर से एक बड़ा सवाल ये, बीजेपी की चुप्पी, बीजेपी की ओर से या विरोधियों की ओर से किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई, जो लगातार इस बात को लेकर कहते थे कि हिम्मत है सरकार में तो 1932 के खतियान को लागू तो करे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ राजनीतिक जुमला साबित हो जाए, जैसे बहुत सारे दलों के साथ जुड़ा हुआ है जुमलेबाजी का। लेकिन देखिए, राज्य सरकार ने न सिर्फ 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दी, बल्कि 27% ओबीसी आरक्षण भी एक साथ लेकर आ गई। तो चलिए रुक करते हमारे साथ बहुत सारे सहयोगी है, और सहयोगी हमारे साथ राजेश जुड़ेंगे बीजेपी दफ्तर से, साथ ही साथ मेहमान जुड़ेंगे हमारे जेएमएम से तनुज खत्री जुड़ेंगे, और साथ ही साथ कांग्रेस से राजू रंजन जी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आप लोगों का। सबसे पहले तो हम चलेंगे तनुज खत्री जी के पास में कि देखिए, जो वादा था वो निभा दिया गया, कैसा लग रहा है उस वादे को पूरा करने के बाद, फीलिंग्स क्या है बिल्कुल जानना चाहेंगे, क्योंकि तमाम लोगों की फीलिंग्स तो हम देख पा रहे हैं कि जाहिर सी बात है जनता का दबाव था, आपका मैनिफेस्टो में वो था सब कुछ, लेकिन अब पूरा होने जा रहा है, एक कदम आपने बढ़ा दिया है, फीलिंग्स जानना चाहेंगे आपकी। देखिए पंकज जी, निश्चित रूप से जिस सपने को लेकर के आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी, स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी और तमाम निर्मल महतो जी और तमाम जो आंदोलनकारी थे, उनका एक सपना था कि झारखंड अलग बने। और झारखंड जब अलग हुआ, कोई भी राज्य पंकज जी जब अलग होता है तो उसका मूल उद्देश्य होता है वहां के मूल लोग, वहां के आदिवासी, वहां के मूलवासी, और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम अगर बात कर रहे हैं तो कि उनको जो अधिकार है वो प्राप्त हो पाए। लेकिन लंबे समय से झारखंड बनने के बाद से ये अधिकार से यहां के लोग वंचित रहे, और अगर जिस उद्देश्य से राज्य बनेगा, कोई एक व्यक्ति विशेष के उद्देश्य से या कोई एक दल विशेष के उद्देश्य से राज्य नहीं बनता है, वहां की जनता की भावनाओं से अगर राज्य को अलग किया जाता है, सभ्यता के मापदंड पे, संस्कृति के मापदंड पे, वेशभूषा के मापदंड पे, और उनकी एक भावनात्मक जो जुड़ाव होता है मिट्टी से, उसके मापदंड पे, और अगर वो अगर जो है उस हक को आप उसको वंचित रखिएगा, तो फिर कोई राज्य अलग होने का कोई सार्थक बिल्कुल कदम नहीं होगा। और उसी की ओर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का लगातार, आज से नहीं, लगातार जो सालों से जो ये मांग थी, मैनिफेस्टो की बात आपने कही, बेसिक जो मुद्दा था, मूल जो मुद्दा था, उसी को आज झारखंड की माटी के बेटे आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने वो सपना पूरा करने की एक पहल की है। बिल्कुल। और जिसको लेकर के ये समझने की ये जरूरत है, लगातार भारतीय जनता पार्टी शासन में रही, उन्होंने लगातार इस मुद्दे पर विभाजन करने की बात कही, द्वेष फैलाने की बात कही, लड़ाने की बात की, लेकिन कभी यह नहीं बताया कि मूल जो इसका उद्देश्य था वो स्थानीय लोगों के था। बिल्कुल बिल्कुल, रोजगार में, बिल्कुल सही, रोजगार में सृजन हो। राजू रंजन जी का रुख करते। राजू रंजन जी,
वो ताकत, वो ऊर्जा, वो कहां से आई कि अचानक से 1932 का खतियान, जिसको सिर्फ राजनीतिक जुमला ही एक तरीके से माना जाता था कि क्या कोई ऐसा होगा, क्या कोई ऐसी सरकार होगी जो 1932 के खतियान को लागू करेगी, लेकिन आपकी सरकार ने उसे लागू किया है, लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। वो ताकत, वो ऊर्जा आई कहां से? राजू रंजन जी, आवाज पहुंच रही आप तक? लगता है राजू रंजन जी से हमारा संपर्क हो नहीं पा रहा है, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। हम राजेश का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी बीजेपी कार्यालय में इस वक्त मौजूद है और उन्हीं से जानते हैं। राजेश, देखिए लगातार लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, हालांकि उम्मीद यही थी कि एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा भावनात्मक मुद्दा है जिसको लेकर कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो इसका विरोध करे, लेकिन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया बीजेपी से नहीं आई अभी तक। हाँ, ये जरूर आया सीपी सिंह की तरफ से कि आई वॉश है सरकार का, लागू करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रतिक्रिया देने से लोग बच क्यों रहे हैं, या फिर ऐसा कोई बीजेपी में है नहीं बताने वाला है, कहने वाला इस पर? ही इतना संवेदनशील है कि इस पर सोच समझकर कोई कुछ कहे तो बेहतर होगा। और बीजेपी की एक कोर कमेटी की बैठक इसी ऊपर सेकंड फ्लोर पर हो रही है, जिसमें तमाम प्रमुख लोग जो हैं, बाबूलाल मरांडी हैं, दीपक प्रकाश हैं, नीलकंठ सिंह मुंडा हैं, सांसद सुनील सिंह हैं, जो लोग हैं उस कोर कमेटी में सिलेक्टेड लोग हैं। जैसे दो प्रमुख लोग नहीं हैं इसमें, जैसे रघुवर दास हैं, अर्जुन मुंडा नहीं है, अन्नपूर्णा देवी भी इस बैठक में शामिल हैं। तो विषय पर पूरी मंत्रणा हो रही, चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी कुछ भी सोच समझकर ही बोलेगी, क्योंकि जिस प्रकार का यह विषय है, इस विषय पर कोई किसी को भी कहने की इजाजत नहीं है। इसलिए आप देखें कि कोई पार्टी का प्रवक्ता बोलने के लिए आगे नहीं आया है, और सभी ने कहा कि जब पार्टी का स्टैंड क्लियर हो जाएगा तभी वो कुछ बोलने की स्थिति में होंगे, क्योंकि यह इतना गंभीर मसला है। और आपने देखा है कि जैसा आपने कहा भी कि बाबूलाल मरांडी जो इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उस समय डोमिसाइल का विषय और आया था, और किस प्रकार से झारखंड में उस समय हंगामा या कहें कि उस समय उत्पात भी हुआ था। तो इस विषय को लेकर पार्टी बहुत सजग है, और पार्टी को बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़ना होगा, कोई बयान देना होगा। सीपी सिंह ने कहा कि आईवास है। बीजेपी के जो पहले बयान आए हैं उस संबंध में उन्होंने कहा है कि 1932 का खतियान के संबंध में सरकार आगे बढ़े, फिर वो देखेगी। अब सरकार ने अपना निर्णय सुना दिया है, तो बीजेपी को लग रहा है कि क्या इस पर प्रतिक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि इसका मैसेज कैसे अलग अलग वर्ग में, सामाजिक वर्ग में जो किस प्रकार का जाएगा, इसको लेकर काफी वह सचेष्ट है कि हम कहीं ऐसा ना कोई बयान आ जाए या कोई ऐसा संदेश ना चला जाए कि बीजेपी को इसका राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ जाए। इसलिए अब यहाँ पे मंत्रणा होगी, जितने प्रबुद्ध लोग हैं पार्टी के, जो नेता हैं वो लोग सभी लोग मंत्रणा कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ कि 3 घंटे से इस विषय पर बातचीत हो रही है और किसी अभी तक ये बैठक चल ही रही है, तो समझ रहे हैं कि पार्टी किस उलझन में भी होगी कि वह क्या कहे क्या ना कहे। और जिस प्रकार का राजनीतिक डेवलपमेंट भी हुआ है, आप देखें कि मुख्यमंत्री ने कई ताबड़तोड़ निर्णय लिए हैं राज्य की जनता के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के सामाजिक वर्ग के लिए, तो उससे बीजेपी कहीं न कहीं इस असमंजस की स्थिति में। ठीक है राजेश, वो ठीक है कि आप क्या कहेंगे, आपके वर्डिंग्स क्या होंगे, ठीक है, वो नाप तोड़कर आपको बोलना, उसको लेकर ये बैठक हो रही है, माना इस बात को, लेकिन इसका स्वागत कम से कम करने के लिए तो आना चाहिए था, या स्वागत ही नहीं करेगी बीजेपी, ये भी जानना जरूरी है। देखिए, स्वागत करने का मतलब है कि आप इस सरकार के निर्णय के साथ हैं, और स्वागत करने का ये भी विरोध भी नहीं आया है कि हम इसका विरोध करते हैं। क्या कहना है, सिर्फ एक शब्द के है कि सरकार ने जो निर्णय लिया है इसका स्वागत करते हैं, ये बीजेपी कहने को तैयार नहीं है, और इससे कोई संदेश भी नहीं जाता है। बिल्कुल, इस बीजेपी को ये कहना होगा, क्योंकि विपक्ष में है, उसे देखना होगा, क्योंकि ये एक इतना गंभीर विषय है कि सभी वर्ग को, समाज के सभी वर्ग को वह लेके चलती है, क्योंकि उसका नारा ही है ऐसा कि सबका साथ सबका विश्वास। इस प्रकार से
वो लेकर चलेगी कि आने वाले समय में इसका कोई नुकसान ना उठाना पड़े। बिल्कुल राजू रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास भी चल रहे थे राष्ट्रीय पार्टी है। बिल्कुल राजेश राजू रंजन जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजू रंजन जी, एक हम सवाल आपके लिए लेकर आए थे, लेकिन संपर्क हमारा कट गया था, टूट गया था। वो सवाल हम दोबारा आपसे लेने जा रहे हैं। 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी 27% आरक्षण के प्रस्ताव को कैबिनेट में जब मंजूरी मिली तो वो ताकत, वो एनर्जी कहां से आ रही थी? इससे पहले तक तो लोगों को यह लगता था कि बहुत सारे जो है जन संघर्ष शुरू हो चुके थे, बहुत जगह से लोग तमाम तरह से बहुत सारे संगठन थे, झारखंड आंदोलन शुरू कर रहे थे वो लोग, लेकिन और ऐसा लगा था कि शायद सरकार वो लेकर आएगी नहीं। वो ताकत आ कहां से गई अचानक से? देखिए, ताकत हमें झारखंड की जनता ने दिया। विगत विधानसभा के उपचुनाव में जो थम्पिंग मेजोरिटी महागठबंधन को मिली, ये ताकत उसी निर्णय उसी के आधार पर हुआ। और निश्चित रूप से आपने ये वाजिब सवाल उठाया कि इतने दिनों से ताकत नहीं आ रही थी, लेकिन हमारा जो चुनावी वायदा था, जो चुनाव पूर्व महागठबंधन ने झारखंड की जनता से ये वादा किया था कि जो आपकी जनाकांक्षाएं हैं, जिसकी चर्चा आप अपने एवी में कर रहे थे, कि वर्षों से इस नाम पर राजनीति तो हुई, पहली बार महागठबंधन सरकार ने इसको नीतिगत रूप में आगे ला करके कैबिनेट से स्वीकृति प्रदान करके विधेयक के रूप में विधानसभा में चर्चा के लिए ले जाने का निर्णय लिया। और चर्चा के उपरांत विधेयक को पास करा करके राजभवन के माध्यम से हम केंद्र को भेजने का काम करेंगे, जिस प्रकार से हम लोगों ने सरना कोड को लागू करवाने के लिए वहां भेजा है। मतलब कांग्रेस से पूरी तरह से सरकार के इस फैसले में जेएमएम के पूरी तरह के साथ है एकदम। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान देखिए, कांग्रेस के विधायक दल के नेता का बयान देखिए, वो लगातार सरकार के हर निर्णय के साथ एकदम चट्टानी एकता के साथ हम खड़े हैं। लेकिन आपने कुछ जो बातें अपने एबी के दौरान या अपने चर्चा के दौरान कही, शायद आप उस संदर्भ में करना। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से हर बार जो विरोधाभास इस विषय को लेकर के, इस संवेदनशील विषय को लेकर के तय होता था, जिसको लेकर के लोगों के मन में एक संशय भी बना रहता था, और लोग इस नाम पर राजनीति तो करते थे, बहुत लोगों की राजनीतिक दुकानदारी भी चलती थी, जिसका उपयोग, जिस शब्द का मैं इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं करता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं, मजबूरन कह रहा हूं कि इस नाम पर लोगों को उलझाने का, लड़वाने का काम तो किया जाता था। लेकिन आज जब सरकार नीतिगत रूप से इसको सामने लेकर के आई है, तो कल तक जो उछल उछल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ना तो वो साहब कोई बयान दे रहे हैं और जो चुनौती दे रहे थे, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने अभी हाल के दिनों में आपके ही चैनल के माध्यम से, आप आर्काइव से वीडियो निकाल करके देख लीजिए कि किसने रोका है। तो जब सरकार ने नीतिगत रूप से इसको लाने का काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहां गौन हो गए, कहां मौन हो गए? क्यों नहीं निकल रही है उनके मुंह से कोई आवाज इस संवेदनशील विषय को? राजू रंजन, यही सवाल इसलिए हमने पूछा था सीधे सीधे कि बीजेपी वाले कम से कम, ठीक है बहुत सारे हो सकता है उनके भी बहुत सारे आपत्तियां होंगी, आप सदन में परिचर्चा होगी तो रखिएगा, लेकिन स्वागत तो की जाके स्वागत के लिए कोई तैयारी नहीं, शायद पता नहीं क्या और क्यों। लेकिन तनुज खत्री के पास चलते। तनुज जी, देखिए कांग्रेस की ओर से राजू रंजन जी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, एकदम कांग्रेस का पूरा साथ है, जेएमएम जो नीति सरकार है उसको पूरा सपोर्ट है और हर एक फैसले में वो साथ खड़ी है, लेकिन कांग्रेस से ही गीता कोड़ा और मधु कोड़ा पूरी तरीके से खिलाफत इसकी करते नजर आ रहे और कह रहे हैं कि वो सड़क पर उतरेंगे। क्या सभी को साथ में लेकर फैसला नहीं लिया गया था? क्या अचानक से फैसला लिया गया? कैबिनेट में सभी लोग थे ना, आप कैबिनेट में जो भी बैठे। कि मैं इस बात का जवाब मैं ही दे देता हूं, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का भी बयान आपके विपिन जी ने लेने का काम किया, जिसको आपने चलाने का भी काम किया है कि जब राज्य में संगठन का मुखिया अगर किसी विषय को लेकर के सामने से ये बातें कह रहा है कि ठीक है हमने इसको नीतिगत रूप से लाने का काम किया है और राज्य के सर्वोच्च सदन में इस पर चर्चा का भी प्रावधान है, तो निश्चित रूप से बतौर जनप्रतिनिधि उनकी कुछ आशंकाएं हैं, उसको उन्होंने प्रकट करने का काम किया, उस पर चर्चा होगी। आगे आने वाले दिनों में हम जिस प्रकार से वैधानिक जीवन में है, तो संविधान के तहत संशोधन के भी कई प्रस्ताव आते हैं, तो ऐसा नहीं है, सरकार किसी को भी निराश नहीं करने जा रही है। हमारे विधायक दल के नेता ने भी कहा है कि अगर 3 दिन भी हमको इस पर चर्चा कराना पड़ा तो हम निश्चित रूप से इस पर चर्चा करवाएंगे, लेकिन किसी को मायूस नहीं किया जाएगा। ये पहली बार आप देखिए कि एक एक करके जितने निर्णय लिए जा रहे हैं
उसमें लोगों की सहभागिता और उसकी सहमति नजर आ रही है। यही कारण है कि लोग झूमते नाचते सड़कों पर नजर आ रहे हैं। ये सरकार का राजू रंजन जी, तस्वीर यही कहती है कि कैसे जनभावनाओं का आदर करते हुए ये सरकार तमाम फैसले ले रही है। और यही वजह है कि प्रोजेक्ट भवन जैसे जगह पर जहां पर आम लोग बहुत मुश्किल से जाते थे, अब आम लोग इस तरीके से पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री का आभार जताने, सरकार का आभार जताने, जो अपने आप में एकदम अनोखी तस्वीर है। बिल्कुल एकदम बात तो आपने सही कही। एक ग्राम सभा की बात हो रही कि बहुत सारे ऐसे निर्धन होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो गरीब होंगे, जिनके पास से जमीन नहीं होगा, उसको लेकर आपने ग्राम सभा वाला एक विकल्प दिया कि ग्राम सभा से पुष्टि हो जाएगी कि अगर वो शख्स झारखंड का है, 1932 से पहले का है, कई पीढ़ियों से रह रहा है, तो ग्राम सभा की पुष्टि से उसे उसका फायदा मिल जाएगा इसको लेकर। लेकिन तनुज खत्री जी इसमें इसी बात को लेकर कह रहे हैं, क्योंकि मधु कोड़ा ये कह रहे हैं कि अब ये क्या बात हुई कि 1932 का खतियान अगर नहीं है तो ग्राम सभा के पास हम दौड़े, बार बार ग्राम सभा के लोगों के पास हम जाना पड़ेगा। ग्राम सभा के लोग अगर उस व्यक्ति के फेवर में नहीं होंगे तब तो फिर गया वो। पंकज जी देखिए, मैं समझता हूं कि देखिए इतना खुशी का पल है, झारखंड की एक एक जनता, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या विद्यार्थी, क्या वृद्ध, सब झूम रहे हैं, अबीर गुलाल खेल रहे हैं, मांदर की थाप पर नाच रहे हैं। और हम चर्चा उसकी करेंगे आज खुशी का दिन है। हेमंत सोरेन जी ने जो ऐतिहासिक फैसला लिया है झारखंडियों के हित में, उस पर चर्चा करना चाहिए। पंकज जी मैं आपसे गुजारिश करूंगा, क्योंकि मैं कंप्लीट करता हूं, हम लगातार आते हैं, आपसे चर्चा करते हैं, आप भी कई डिबेट करते हैं। आज इन सब चर्चा का विषय नहीं है। आज कहां है भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब आज झारखंड के नौजवानों को, अरे आप तो उससे तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी छीनना चाहते थे, कैसा पापी थे आप बड़ी नौकरियों तो छीनते ही हैं। बिल्कुल, उसको भी मैं छीनना बोलूंगा। आज झारखंड का युवा देख रहा है, जी हां, आप छीनने का काम करते थे दूसरे तरीकों से, लेकिन जो तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी थी उसमें भी आप चाहते थे कि दूसरे लोग बैठे। अब वो नहीं होगा, अब उसमें नियोजन होगा, उसमें सृजन होगा यहां के लोगों का, और इसी की ओर ये कदम उठाया है। और इसमें इक्का दुक्का चीजों की चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। आज चर्चा होनी चाहिए कि देखिए वही मुख्यमंत्री आवास है जो जिसके दरवाजे बंद रहते थे भाजपा के कार्यकाल में, आज वहां 144 लगा होता था, आज वहां अबीर गुलाल उड़ रहे हैं। बिल्कुल, दरवाजे पहुंच रहे हैं और ये सहभागिता है। बिल्कुल ये बदलता झारखंड, बिल्कुल इससे इस पर सहमति है, सबकी सहमति है कि मुख्यमंत्री आवास में आम लोगों की सहभागिता बन रही है, आम लोग वहां पर पहुंच रहे। तो ये दिखाता है कि कैसे सरकार, बिल्कुल चलिए, बिल्कुल इसी पर लगातार हम चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। तनुज जी हम आएंगे आपके पास ही। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं डंके की चोट पर, और हम बात करें आखिर कौन है झारखंडी। जी हां, वो हर शख्स झारखंडी है जो झारखंड में जन्म लिया, जो झारखंड को प्यार करता, जो 1932 का खतियानधारी हो, वो झारखंडी है। और वो भी झारखंडी है जो 1932 का खतियान जिसके पास नहीं, लेकिन उन 1932 के खतियानधारियों के पक्ष में उनके साथ खड़ा नजर आता है, उनके सुख में दुख में उनके साथ खड़ा नजर आएगा। और इस फैसले के बाद से उसके मुंह से तनिक भी उफ की आवाज नहीं आएगी। वो हर शख्स झारखंडी है, लेकिन जो एक फैसला होता है वो अगर उसे आप लिखित तौर पर जब आप करते हैं तभी जाकर चीजें जो है वो सामने आ पाती है। और वही 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तनुज खत्री जी हमारे साथ जेएमएम की ओर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजू रंजन जी कांग्रेस से हैं, और राजेश कुमार बीजेपी कार्यालय से हमारे साथ जुड़े हुए, जहां पर एक बैठक चली, महत्वपूर्ण बैठक है शायद क्या उसमें जाहिर सी बात है उसमें ये एजेंडा तो होगा ही कि अब करना क्या किया जाए। तो राजेश का रुख करते हैं। राजेश देखिए, एक बात जो हम लगातार कह रहे थे, हालांकि उन चीजों को कांग्रेस की ओर से सुलझाया जाएगा, ये बात साफ साफ कहा जा रहा है कि जैसे मधु कोड़ा या गीता कोड़ा ने कहा, तो उन आपत्तियों को निष्पादित किया जाएगा। और हो सकता है कि अभी उन्होंने सही तरीके से समझाना हो, इसलिए विरोध तो कर दिया। लेकिन राजेश, कहीं ऐसा ना हो कि जिस हम गीता कोड़ा या मधु कोड़ा की बात कर रहे हैं कि वो आंदोलन की राह पर जा रहे, कि ऐसा ना हो कि बीजेपी दो फाड़ हो जाए इस मामले पर लेकर, क्योंकि बाबूलाल मरांडी सबसे पहले आसानी नीति लेकर आए थे, आग लग गई थी झारखंड में, फिर अर्जुन मुंडा ने भी कमेटी का गठन किया था, यानी कि 1932 को लेकर कहीं बीजेपी दो फाड़ ना हो जाए, यह भी जानना जरूरी है। राजेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, राजू रंजन जी के पास चलते हैं। तनुज जाफे से, कहीं ऐसा ना हो जिस बात को लेकर हो सकता है कि एक पोर्ट्रेट किया जा रहा है कि कोड़ा दंपत्ति तो अब नाराज हो गए, वो आंदोलन करेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं बीजेपी दो फाड़ हो जाए इस मामले को लेकर। देखिए, आपको समझना चाहिए कि अभी तक क्यों जवाब नहीं आ रहा है। ऐसी तो छोटी छोटी बातों पर लगातार 25 अगस्त से
माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की जिस तरीके से चारों तरफ से नैरेटिव फैला करके आपने मीडिया ट्रायल करवाया, क्या निकला? आज तक कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल। और अब इस पे चुप है। झारखंड की जनता देख रही है। खुशियां मना करके जब वापस लौटेंगे लोग तो उनसे सवाल पूछेंगे, जिस तरीके से 2019 में सवाल पूछने का काम किया था झारखंड की जनता ने। जब वो क्षेत्र में जाकर के उतरते थे उनके भाजपा के विधायक, तो जनता पूछती थी कि आप कैसे चुप हो जाते हैं सदन के अंदर में। अभी तो सदन में जब आएगा तब देखिएगा। देखिए, कोई भी जब जनहित और जन आकांक्षाओं पर नीति बनती है पंकज जी, तो उसमें अगर कोई हीरो बनकर के उभरता है तो विलेन भी जरूर सामने आएगा। और विलेन कौन है, ये झारखंड की जनता अब तय कर चुकी है। और हीरो कौन है, यह भी जनता तय कर चुकी है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने एक ऐतिहासिक कदम जो है पहल की है और निर्णय लेने का साहस दिखाया है और कटिबद्ध रहे हैं जिस चीज को लेकर के, उसको आज झारखंड के लोगों को सौंपने का काम किया है। बिल्कुल। राजीव रंजन जी के पास चलते। राजीव रंजन जी, बीजेपी दफ्तर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। जाहिर सी बात है एजेंडा ये जरूर होगा कि आखिर इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि हेमंत सोरेन सरकार ने इतना बड़ा फैसला ले लिया, जिसको लेकर झारखंड की राजनीति हमेशा लगातार चलते रहती थी, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं आ रही। क्या आपको लगता है, मतलब वजह क्या हो सकती है? आखिर अगर जाहिर सी बात है बीजेपी को भी झारखंड में राजनीति करनी है, झारखंड बीजेपी झारखंड की बात करती है, तो इस चुप्पी को माना क्या जाए? क्या रणनीति बन रही होगी कि इसका विरोध करना है या फिर क्या कहें, स्वागत करना है या नहीं करना है? क्या कुछ हो रहा होगा, क्या लग रहा है आपको? विरोध और समर्थन की राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन तारीख गवाह बनेगा कि जब इतना महत्वपूर्ण निर्णय इस राज्य के संदर्भ में लिया जाता है तो कहीं ना कहीं प्रतिपक्ष की भी ये जिम्मेवारी होती है कि राज्य के जनता से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर उनके विचार सापेक्ष रूप में सामने आए। और जिसको लेकर के बार बार उनके द्वारा प्रश्न भी उठाए जा रहे थे कि किसने रोका है। तो भाई आपको किसने रोका है वही बता दीजिए ना, आपको किसने रोका है? ये सन्नाटा क्यों है भाई, इतना सन्नाटा क्यों है? कल तक तो लगातार आप सीरियल रूप में आपके प्रवक्ता जो है बैठ करके हर दिन सरकार को कोसने का, इस राज्य को नीतिगत आधार पर बदनाम करने का, झारखंड को शर्मसार करने का कोई क्षण नहीं जाने देते थे। तो जब इतना संवेदनशील विषय और झारखंड के जनता के पक्ष में आया, बिल्कुल ठीक कहा तनुज खत्री ने कि आज जो उत्साह और उल्लास का वातावरण है, सड़कों पर कहीं आपको कोई सन्नाटा दिख रहा है? सन्नाटा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के मुंह पर है, नेताओं के मुंह पर है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बंद कमरे के अंदर ये क्या कर रहे हैं इनकी ये जाने। भाई सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर निर्णय लेने को भी स्वतंत्र हैं, बिल्कुल। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि आखिर इतना महत्वपूर्ण विषय जब है तो आपको सामने आना चाहिए, अपने चेहरे को दिखाना चाहिए। इस प्रकार से ट्विटर और फेसबुक के जरिए अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। आपने चर्चा की थी शायद एक व्यक्ति के नाम की, ट्विटर बाबा के रूप में आजकल ज्यादा प्रचलित है वो। तो उन्होंने कई प्रश्न उठाए हैं, तो भाई उनके नेता उन्हीं प्रश्नों को तो लेकर के सामने आए ना। पहली बार महागठबंधन ने हिम्मत दिखाई कि भाई नीतिगत रूप से हम इसको सामने लेकर के आ रहे हैं। हमने पूरे राज्य को अशांत करने का कोई प्रयास नहीं किया है। हम कैबिनेट से स्वीकृति प्राप्त करा करके विधेयक बना करके सदन में चर्चा कराने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एक लंबी लकीर खींचने का काम किया महागठबंधन ने। इस राज्य की राजनीति को उलझा करके रखने के लिए इतना महत्वपूर्ण विषय और जिन जनाकांक्षाओं को लेकर के आजादी के 53 वर्ष के कालखंड में एक लंबे संघर्ष के बाद झारखंड राज्य का उदय हुआ, और यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के लोगों को ये जो हमारी जनभावना है उसका आदर तो करना ही होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो कह रहा हूं बार बार। जरूरी नहीं कि आप 1932 के खतियानी हो, आप अगर दिल से झारखंडी है तो आपको तो सामने आकर स्वागत करना ही चाहिए। तो यही तो शक पैदा कर रहा है कि आखिर बीजेपी स्वागत क्यों नहीं करी ऐसे फैसले का, जबकि सरकार को इससे बार बार कहा जाता है कि विपक्ष भी सकारात्मक राजनीति करे और सरकार के ऐसे फैसलों में साथ दे। लेकिन वाकई में चुप्पी बहुत ही खतरनाक से लग रही कि आखिर बीजेपी क्या करने वाली है। यह सवाल तनुज खत्री से मिलूंगा। तनुज, बाबूलाल मरांडी जब आए थे, जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब भी उन्होंने कोशिश की थी कि स्थानीयता की परिभाषा गढ़ी जाए, लेकिन झारखंड झुलस रहा था उस दौरान। इस बार इस चीजों को कैसे टैकल करने को लेकर आगे तैयारी चल रही कि क्या ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो झारखंड को जलाने की कोशिश करेंगे, इसका विरोध करते हुए? उसको लेकर भी क्या तैयारी आप लोगों ने कर ली है?
नहीं देखिए, वो तो उन्होंने जानबूझ करके वैसा किया था कि वो बाबूलाल मरांडी जी का जो जिक्र आपने किया, उन्होंने सुनियोजित तरीके से वैसा चीजों को करने का काम किया था, सॉल्यूशन देने का काम नहीं किया था। वो 1932 देने का काम नहीं किया था, उलझाने का काम किया था और लोगों को बांटने का काम किया था। बिल्कुल। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, अच्छा प्रश्न आपने किया, वो चीजें आई, आपके प्रश्न में का जवाब मैं दे रहा हूं। 9th शेड्यूल में ये सारी चीजें जाएंगी और 9th शेड्यूल में ये प्रावधान है 9वीं अनुसूची में कि जो कानून जो है विधानसभा पास करता है उसको उसमें जगह मिलती है केंद्र के द्वारा। बिल्कुल। उस पे किसी तरीके का कोर्ट में चैलेंज नहीं होता है, हो सकता। तो ये नीतिगत एक उद्देश्य के साथ, ये लॉलीपॉप की तरह नहीं, हमें करना है, इसलिए हमने 9th शेड्यूल का जिक्र किया है उसमें, ताकि चीजें जो है आसानी से हो। वो नीति जो 1932 की है वो कहीं रुके नहीं। वो रोकना चाहते थे, क्या उन्हें नहीं पता था? हो सकता है नहीं जानते होंगे 9th शेड्यूल के बारे में। जानबूझ करके फंसाने का काम किया था। कौन रोका है? किसी ने नहीं रोका है, करके दिखाने का काम किया है। और मैं लगातार कह रहा हूं, यह किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, मेरी आपकी इनकी उसकी बात नहीं है, झारखंड के युवाओं की बात है। उन यहां के जो युवा छूट गए इन 22 सालों में, बिल्कुल, अगर ये नीति पहले होती तो वो समायोजित होते वैसी नौकरियों में। उनका दर्द भी कहीं ना कहीं आज भर पाएगा कि उनके जो छोटे भाई बहन होंगे या उनके बच्चे होंगे, उनको जब नौकरियां मिलेंगी तो ये दर्द उनका भर पाएगा। और इसी की ओर हेमंत सोरेन जी ने पूरी प्लानिंग के साथ ये काम करने का काम, चलिए बिल्कुल खत्री जी, राजेश जी और राजू रंजन जी हमारे साथ बने हुए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन इस पर चर्चा ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत पर डंके की चोट पर। तो झारखंडी कौन है, यही सवाल का जवाब तलाशा जा रहा था, लेकिन 22 साल बाद, करीब 22 साल बाद, क्योंकि 15 नवंबर को स्थापना दिवस होगा, 22 साल पूरे होंगे, उससे 2 महीना पहले ही हेमंत सोरेन की सरकार ने तय कर दिया कि झारखंडी कौन होगा। तो जाहिर सी बात है, कैबिनेट में 1932 खतियान का फैसला आने के बाद पूरे राज्य में जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में जगह जगह आतिशबाजी की जा रही है और अबीर गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। सरकार के फैसले को ऐतिहासिक बताया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए, तस्वीरें देखिए और समझिए, अंदाजा लगाइए लोग कितने खुश हैं तस्वीरों के जरिए, इस रिपोर्ट के जरिए। कहीं पटाखे छोड़े गए तो कहीं गुलाल लगाया गया, किसी ने जुलूस निकाला तो किसी ने मांदर की थाप पर ठुमके भी लगाए। पूरा राज्य आज 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति बनने से खुश है। रांची जिले के बेड़ो में कांग्रेस पार्टी ने ढोल नगाड़े और कोड़ा दल के साथ जुलूस निकाला। इस मौके पर स्थानीय विधायक शिल्पी नेहा तिर्की भी जुलूस में शामिल हुई और खोड़ा नृत्य किया। इस मौके पर जहां जमकर आतिशबाजी की गई, वहीं नुक्कड़ सभा का भी आयोजन किया गया। पूरे झारखंड के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण चीज है और किसी भी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और ये जो 1932 का जो खतियान लागू हुआ है हमारे राज्य में, इसकी आंदोलन, इसकी लड़ाई अगर किसी ने शुरू की थी तो वो हमारे बाबा और हम सभी के अभिभावक बंधु तिर्की जी ने किया था। और आज उनका जेल जाना, लाठी उनको जो पड़ी है, जो उनपे पत्थर चली थी, जो उनपे शूट एट साइट का ऑर्डर दिया गया था उनको, उनके खिलाफ में, ये सभी चीज का आज एक तरीके से न्याय हुआ है। रांची जिले के दुर्गा सोरेन चौक पर दुर्गा सोरेन स्मारक समिति के सदस्यों ने लोवाडी के पास जमकर आतिशबाजी की। सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाया। स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री के इस ऐतिहासिक कदम का स्वागत भी किया और सरकार का धन्यवाद भी। 1932 आधारित स्थानीय नीति के साथ झारखंड में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का फैसला लिया गया है। पलामू में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकाला। जुलूस ऊंट की सवारी पर निकाली गई। चतरा में महागठबंधन में शामिल विभिन्न राजनीतिक दलों ने, नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर सरकार का आभार जताया। इसके साथ ही कैबिनेट के इस ऐतिहासिक फैसले पर आभार रैली का भी आयोजन किया गया। पूर्वी सिंहभूम जिले में घाटशिला में खतियान जुलूस निकाला गया। लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और सरकार को खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाने पर धन्यवाद दिया। इस मौके पर विधायक रामदास सोरेन ने कहा, राज्य सरकार ने जो चुनावी वादा किया था वो सब के सब पूरे हो रहे हैं। को एक मजबूत करने का आपको संकल्प लेने की जरूरत है और ये सरकार को हम आने वाले समय में और मजबूत बनाएंगे और यहाँ का जनता का हित में काम होगा। इसीलिए आज यहाँ पर हमारा
खतियानी विजय जुलूस में हम लोग शामिल हुए हैं। कोटा जिले में भी लोगों ने इस मौके पर जमकर आतिशबाजी की, एक दूसरे को गुलाल लगाया और सीएम हेमंत सोरेन को इसे पारित करने के लिए धन्यवाद भी दिया। वहीं देवघर जिले के वीर कुंवर सिंह चौक से टावर चौक तक गठबंधन दलों ने संयुक्त रूप से विजय जुलूस निकाला। इस मौके पर दलों ने मिठाइयां बांटी और हेमंत सोरेन को धन्यवाद दिया। स्थानीय लोगों ने कहा कि राज्य को सही मायनों में आज के दिन आजादी मिली है। गढ़वा जिले के रंका मोड़ पर जेएमएम नेताओं ने सरकार के इस कदम का खुलकर स्वागत किया। जिले के कई हिस्सों में जुलूस निकाले गए, मिठाइयां बांटी गई और खुशी का इजहार किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने इस दिन को ऐतिहासिक दिन करार दिया है और सरकार को इसके लिए धन्यवाद भी दिया है। पाकुड़ जिले के सभी प्रखंडों में गठबंधन सरकार में शामिल दलों ने जुलूस निकाला। महेशपुर प्रखंड के झामुमो कार्यकर्ताओं ने प्रखंड कार्यालय में अंबेडकर चौक तक जुलूस निकाला। जुलूस समापन के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया। दिन है, एक तो ऐतिहासिक दिन था जिसमें झारखंड बना। आज 1932 का खतियान और ओबीसी 27% आरक्षण, 2 बिल के कल कैबिनेट में पास होने से यहाँ लोगों में एक उल्लास है, बहुत खुशी है। धनबाद जिले के रणधीर वर्मा चौक पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने होली और दिवाली मनाई। एक तरफ जहां रंग गुलाल लगाए गए, वहीं जमकर आतिशबाजी भी की गई। लोगों ने पारंपरिक हथियारों के साथ जुलूस निकाला और ढोल नगाड़ों के साथ जिला परिषद मैदान पहुंचे। सभी जिलों के सभी प्रखंडों से जश्न मनाने की खबरें आ रही हैं। लोग मिठाइयां बांट रहे हैं और सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो देख रहे तस्वीरें देखकर आपको समझ आ गया होगा कि लोग कितने खुश हैं। बिल्कुल जैसा कि एक सपना होता है, सपना साकार होना, सपना सच होना, वो सब कुछ इन तस्वीरों के जरिए आपको खुद नजर आ रहा होगा। वो खुशी आप महसूस आपको करना होगा। वो खुशी ठीक है कि आप देख पा रहे हैं, आतिशबाजी देख पा रहे हैं, जो चीजें दिखावे की वो देख पा रहे हैं, लेकिन अंदर जो लोगों के मन में है वो फीलिंग्स जो है वो जबरदस्त है, वो आपको महसूस करना पड़ेगा। अगर झारखंड से आपको प्रेम है, झारखंड को प्यार करते, तो आप वो फीलिंग महसूस कर रहे होंगे जो बाकी तमाम लोगों के चेहरे पर आप देख पा रहे हैं, तमाम लोगों के साथ देख पा रहे हैं। राजू रंजन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तनुज खत्री जुड़े हुए हैं, राजेश कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी दफ्तर से। राजू रंजन जी का रुख कर लेते। राजू रंजन जी, देखिए बहुत सारे सवाल लगातार दर्शकों के आ रहे हैं कि चलिए ठीक है कि मतलब बाबूलाल मरांडी ने कोशिश की थी, जैसे कि तनुज खत्री ने बताया कि उन्हें सुलझाते हुए इस मुद्दे को सामने लेकर रखना चाहिए था, कि उन्होंने एक बैग से बिना सबका म्यूचुअल कंसेंट लिए हुए चीजों को रख दिया और इसी वजह से चीजें खराब हो गई थी। अब बहुत सारे सवाल लोगों के मन में कि क्या होगा उनका जो बहुत पुराने समय से झारखंड में रह रहे हैं। ठीक है, ग्राम सभा वाली बात तो सबको पता हो गई है, उनको क्या मतलब कोई समस्या तो नहीं है 1932 का खतियान पर आधारित स्थानीय नीति लागू होने पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार से अमन और शांति के साथ आज लोग निवास कर रहे हैं, कल भी इसी वातावरण में वो स्वच्छंद तरीके से अपने कार्यों को अंजाम देंगे, अपने कामों को करने का काम करेंगे। कहीं कोई विरोधाभासी स्थिति नहीं है। अगर इस प्रकार की कोई कोशिश करता है तो हम लोगों को मिलजुल करके उनके मंसूबों को नाकाम करना है। हम चाहते हैं कि ये राज्य जिस अपेक्षा से इसका गठन हुआ है उसको लेकर के आगे बढ़े और समृद्धिशाली राज्य बनने की ओर अग्रसर हो। क्योंकि प्रकृति की नेमत है, यहाँ दोनों हाथों से प्रकृति ने झारखंड को बहुत कुछ देने का काम किया है। अब जो अवसर तलाशने की बात होती थी, जिस प्रकार से आपने देखा कि कोरोना के महामारी के कालखंड में जो प्रवासी मजदूरों की भारी तादाद में घर वापसी हुई, आज उनके बीच भी एक विश्वास का वातावरण पैदा हो रहा है कि इस राज्य में से अब हमको कम से कम रोजगार के दृष्टिकोण से पलायन नहीं करना पड़ेगा। कई ऐसे विषय थे जिसको इस सरकार ने सुलझाने का काम किया, नीतिगत रूप से सुलझा करके। देखिए, हम चीजों को उलझा करके नहीं रखना चाहते, हम चाहते हैं कि नीतिगत रूप से अगर कोई चीजें फैसले के तरीके से सामने आएंगे तो उसका लाभ सबों को मिलेगा। और यही कारण है कि महागठबंधन के द्वारा इतने बड़े निर्णय के बावजूद कहीं कोई इक्का दुक्का स्वर सुनाई दे रहे हैं। निश्चित रूप से वो सुनाई देने चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। लेकिन जिस बात को लेकर के मैंने कहा कि आजादी के 53 वर्ष के कालखंड तक जो एक लंबा संघर्ष हुआ और उसके बाद झारखंड राज्य का गठन हुआ, और उन गठन के बाद जिस राज्य के गठन की उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, मुझे लगता है कि अब उस उद्देश्य की पूर्ति की ओर हम अग्रसर हो चले हैं। तो एक
स्वतंत्र रूप से जिसको भी झारखंड की मिट्टी से प्यार है, आपने कहा कि बहुत लोग बहुत दिनों से रह रहे हैं, हम उनका भी खुले दिल से उनको भी स्वागत करना चाहिए इस विषय को लेकर के, क्योंकि जिस जनभावना के तहत जिस राज्य की लंबे संघर्ष के साथ इस राज्य का गठन हुआ है, उस भावना को कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु में रख करके ही कोई निर्णय लिया जाता है, तब जाकर के चीजें सकारात्मक रूप से आगे बढ़ती हैं। और मुझे लगता है कि हम उस दिशा में आगे निकल गए हैं, शायद यही बिल्कुल सबसे बढ़कर राजीव रंजन जी, सबसे बढ़कर तो यही कि जब झारखंड अलग हुआ था तो जिन्होंने झारखंड कैडर चुना होगा, जाहिर सी बात अपना नफा नुकसान देख कर ही चुना होगा। अब उसके बाद वो ये तय करने लग जाए कि उन्हें वो फायदा नहीं हुआ या अफसोस करे, तो ये फिर उनकी गलती मानी जाएगी। लेकिन जाहिर सी बात है दूसरे के खुशी में आपको खुश होना चाहिए, झारखंड वासियों के खुशी में आपको खुश जो है वो ढूंढनी चाहिए। राजेश का रुख करते, राजेश बैठक की क्या स्थिति अभी है और क्या लग रहा है? मतलब ऐसा तो नहीं है कि झारखंड में बीजेपी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1932 खतियान को सपोर्ट करते हैं और बीजेपी में खुद एक तरीके का दरार पैदा हो जाए? देखिए, बैठक अभी चल ही रही है। आप समझे कि 5 बजे से यह बैठक शुरू हुई है। कोर कमेटी की जो यह बैठक है वहाँ पे बहुत प्रमुख लोग इसमें शामिल हैं। ये अभी मंत्रणा चल ही रही कि पार्टी आखिर क्या स्टैंड ले इस विषय पर और क्या एक मैसेज हम लोगों के माध्यम से ये मैसेज कैसे लोगों तक पहुंचे कि इस विषय पे 1932 के खतियान पर बीजेपी का क्या स्टैंड है। ये पार्टी कहीं उलझन में है कि वह क्या करे। ऐसा नहीं कि ये ऐसा विषय है कि आगे कुआं पीछे खाई वाली बात है कि एक बड़ा वर्ग इन सब चीज़ों से प्रभावित है। आप देखें कि जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में जश्न है और खुशी का इजहार लोग कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा विषय रहा है और 1932 का खतियान अगर सही मायने में सरकार इसे अच्छी तरह से लागू करे तो यहाँ के लोगों को बहुत ही सुकून मिलेगा और उन्हें हक मिलेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ राजनीतिक लाभ के लिए कुछ चीज़ें की जाती, कही जाती हैं, करी जाती हैं, लेकिन पूरी ईमानदारी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री इस मंशा के साथ इसे कैबिनेट से अप्रूव करवाए कि वो इसे लागू करवाएंगे। बेशक वो सदन में जाएगा और उसके बाद फिर उसकी जो प्रक्रिया है, क्योंकि 9th शेड्यूल का ये मामला आता है तो उसमें जो आवश्यक भारत सरकार से भी इसे परमिशन लेनी होगी, तो वो तमाम एक्सरसाइज किए जाएंगे और ईमानदारी से किए जाएंगे तो यहाँ के लोगों को जरूर इसका लाभ मिलेगा और बीजेपी कहीं इससे इतर नहीं जा सकती। देखिए, क्योंकि यहाँ पे झारखंड में भी उसका एक अपना बेस है और आप जानते हैं कि आज की तारीख में भी उसके 25-26 विधायक हैं। पिछली सरकार ही उसकी थी। तो आदिवासियों को रूठा कर और उन्हें इन चीजों से अलग करके वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाई। चलिए, बिल्कुल, यानी कि बीजेपी की कोशिश रहेगी कि 9th शेड्यूल में शामिल करवाने को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाए, मदद करे। बहुत अच्छी बात होगी। तो अगर बीजेपी ऐसा करती है तो ये तो बहुत ही बेहतरीन बात कि कोई भी अब इसको लेकर जो है वो चीजों को खारिज ना कर सके। तनुज का रुख एक बार फिर से कहते। तनुज जी, यही जानना चाहेंगे, देखिए एक बात जो आ रही है लगातार कि जो शहरी इलाके, खासतौर से रांची की बात कर ले, धनबाद की बात कर ले, जमशेदपुर की बात कर ले, तो अगर यहां पर हम बात करें 1932 के खतियान की बात करते तो माना जाता है कि 70 से 75% जो लोग हैं वो बाहरी एकाएक जो है वो मान लिए जाएंगे जब लागू हो जाएगा पूरी तरीके से। उन्हें भरोसा किस तरीके से दिया जाएगा कि उनके साथ कुछ नहीं होगा? क्योंकि ये वैसे लोग हैं जिन्होंने, जब दीकू वाला एक मामला हुआ था, याद होगा आपको 2002 में जब हुआ था, बाबू रांडे की बार बार हम लोग जिक्र कर रहे हैं, वैसा असुरक्षा का भाव उनमें ना पनपे, ये कैसे सुनिश्चित होगा? देखिए, वैसी असुरक्षा लगातार भारतीय जनता पार्टी फैलाने का काम करती है और आप देखिए आज कहीं कोई वैसी बात नहीं है। बिल्कुल, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, हर तरफ, क्योंकि लोगों को आज इसकी मूल वजह पता है। आप किसी के हक को मारने की बात नहीं कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। मैं समझता हूं जो जिसका हक है वो उसका हक दिलाने का काम महागठबंधन की सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया है। और बिल्कुल निश्चित रूप से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे लगातार जो है 1932 की बात करने वाली और फिर जाकर के 1985 में का समर्थन करने वाली आजसू पार्टी हो, आज उनके चेहरे भी सामने आने चाहिए कि आप क्या कहते हैं। और बिल्कुल आपने जो बात कही पंकज जी कि बल्कि इसमें आगे आना चाहिए और इसको जल्द से जल्द 9वीं अनुसूची में शामिल करके इसको तुरंत जो है जब ये सदन से चर्चा होकर के पारित होकर के वहां भेज दिया जाएगा, तत्काल इसको उसमें शामिल करने के लिए पहल करनी चाहिए सांसदों को।
बिल्कुल, इतने सांसद हैं, कोई कुछ नहीं बोला कोरोना काल में। लेकिन आज झारखंड के लोगों के हित में जो पहल, जो निर्णय, जो आंदोलनकारियों का जो हक था, अधिकार था, उसको देने का काम, जो युवाओं का हक और अधिकार था, मैं बार बार कह रहा हूं, अरे आपकी नजर तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों पर है, शर्म आनी चाहिए। वो आप बाकी चीजों पर तो काबिज होने के लिए क्या नहीं करते हैं, किसी से नहीं छुपाया है। कई घोटाले हुए बड़े बड़े परीक्षाओं में, अरे आप थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरियां छीनने की बात करते हैं, उसकी साजिश करते हैं। निकलिए बाहर बैठकों से और कहिए, समर्थन कीजिए, तब जाकर के झारखंड की जनता आपको समझेगी। बिल्कुल तनुज, हालांकि 13वीं और 11 जिलों में बांटा गया था, एक कोशिश वो भी थी, खैर वो बहुत ज्यादा टेक्निकल था, इसलिए बहुत ज्यादा वो फलीभूत भी नहीं हो पाया। राजू रंजन जी का रुख कर लेते। राजू रंजन जी, यानी कि सबकी जय जय होने जा रही है 1932 को लेकर, अब आपका फाइनल कमेंट कि 1932 लागू होने जा रहा है और सब कुछ अच्छा होने जा रहा है आपके जरिए, आपके मुंह से। देखिए 1932 तो लागू होना ही था, क्योंकि हमारा ये कमिटमेंट था और हम जो कहते हैं वो करते हैं, हम सिर्फ जुमलेबाजी नहीं करते। और इस प्रकार की विरोधाभासी चीजों को ट्विटर बाबा और उनके सरीखे जो नेता हैं, उनके जरिए जिस प्रकार से चीजों को परोसने का काम किया जा रहा है, क्या हम फिर से उसी स्थिति में इस राज्य को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं क्या? इतना सन्नाटा क्यों है? हम 27% आरक्षण की बात, 27% आरक्षण भी आपने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस में खास करके जब से राजेश ठाकुर जी अध्यक्ष बने, उनके अध्यक्ष बनने के बाद ही हमने अपने सरकार से भी लोकतांत्रिक अधिकार के तहत सड़क से लेकर के सदन तक हम सरकार से इस बात को लेकर के लड़ाई लड़ने का हम लोगों ने काम किया। और सरकार की भी मंशा थी, मुख्यमंत्री जी बहुत सकारात्मक थे, संवेदनशील थे इन विषयों को लेकर के, और उन्होंने ये भरोसा दिलाया था कि हम इन दोनों विषयों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन नीतिगत रूप में कोई चीज होता है तो बिल्कुल राजू रंजन, बिल्कुल सही कहा आपने कि बीजेपी को खुद इसमें आगे आना चाहिए, आंसू को खुद आगे आना चाहिए। चलिए, जो गलतियां हो गई इतिहास में वो धीरे धीरे खो जाती, समाहित हो जाती है और फिर लोग भूल जाते हैं। अब जो मौजूदा स्थिति अगर उसमें अगर सपोर्ट करें तो फिर आप भी झारखंड की जनता के साथ है, ये स्पष्ट हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तनुज जी, हमारे साथ जुड़े आप। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।